हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। बेहतर प्रश्नों के साथ, विस्तृत जानकारियों के साथ और अपडेटेड नई जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों के साथ मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जेवर। दोस्तों, ये जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो देश के विमानन और बुनियादी ढांचा विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में से एक है। और दोस्तों, आपको बता दूं, नोट डाउन करें, जेवर हवाई अड्डा 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार रहने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमत नियंत्रित रखने के लिए है। दोस्तों, रूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 12 जून को रूस का दिवस मनाया जाता है। 27 जून को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया। मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। दोस्तों, देश के सबसे बड़े रूस के साइबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च किया। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। नोट डाउन करें, रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। और मैक्स सोशल मीडिया ऐप पर रूस ने लॉन्च किया है, रूस द्वारा मैक्स सोशल मीडिया ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नीलकंठ वर्णी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में 26 मार्च 2026 को भगवान स्वामी नारायण के बाल स्वरूप नीलकंठ वर्णी की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह प्रतिमा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करती हुई मुद्रा में है और पंच धातु से निर्मित है। और दोस्तों, यह विश्व का पहला प्रतिमा है, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करती हुई मुद्रा में है। और दोस्तों, इस ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व महंत स्वामी महाराज ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने किस ग्रह के 11 चंद्रमाओं की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतर जानकारी आपको मेरे द्वारा सबसे पहले आपके पास पहुंच रहा है। बेहतर प्रयास और बेहतर जानकारी मेरा ध्येय है और आने वाले कई परीक्षाओं में मेरे वीडियो से लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अकादमिक सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एडवर्ड एस्टन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह घोषणा की है। दोस्तों, इसके लिए कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है। 11 नए चंद्रमाओं के मिलने से शनि के ज्ञात चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 से अधिक हो गई। इन चंद्रमाओं की खोज की घोषणा मार्च 2026 में माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा की गई। दोस्तों, इससे पहले 2025 में भी इस टीम ने शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की। ग्रहों के चंद्रमाओं की वर्तमान संख्या इस प्रकार है, नोट डाउन करें। पृथ्वी 1 चंद्रमा, मंगल के 2, बृहस्पति के 101, शनि के 285, यूरेनस के 28, नेपच्यून के 16, जबकि शुक्र और बुध के कोई चंद्रमा नहीं है। नोट डाउन करें। प्लेटो के 5 चंद्रमा, एरिस के 1, मौके का 1, माके का, दोस्तों नोट डाउन करें। प्लेटो के 5 चंद्रमा, एरिस का 1, माके का 1, हाउमिया के 2 और सेरस का कोई चंद्रमा नहीं है। लघु ग्रह इलेक्ट्रॉनिक परिपत्रों MPEC 2026 के मुताबिक F09, F10, F11 और F12 में बृहस्पति के नए चंद्रमाओं की घोषणा की गई है, जबकि MPEC 2026 F14 में शनि के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। बेहतर जानकारी मैंने प्रस्तुत की है। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में वर्ष 2023 में लगभग 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई, जिससे यह उन देशों में शामिल हो गया जहां मात्र मृत्यु दर का बोझ अधिक है। यह आंकड़े प्रतिष्ठित जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका है जर्नल द लेसेंट, एक वैश्विक अध्ययन सामने आया है इस पत्रिका में, जिसमें स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्था IHME के शोधकर्ताओं ने तैयार किया। अध्ययन के अनुसार भारत का मात्र अनुपात MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। दोस्तों, पाकिस्तान का 10,300, इथियोपिया का 11,900, नाइजीरिया का 32,900। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2025-2021-23 के तहत, दोस्तों इसे नोट डाउन करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2025-23 के तहत भारत की मात्र मृत्यु दर 88 प्रति लाख है। दोस्तों, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में साक्षरता दर 80.9% हुआ, कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हुआ। और दोस्तों, कुछ नवीनतम
करंट अफेयर भारत से संबंधित। दोस्तों, भारत और जापान के बीच अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से खनिज युक्त खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। दोस्तों, भारत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। ग्लोबल टाइम इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा। भारत ने फ्लोटिंग LIDAR बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बना। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री में भारत शीर्ष पर रहा। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया गया। दोस्तों, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत बन गई। तो दोस्तों, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री हैं साना ताकाची। जापान ने अपनी प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन के बल माल ढुलाई फेरेड के लिए उपयोग करके लॉजिस्टिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नवाचार किया है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित यह हाई स्पीड ट्रेन 275 किलोमीटर पर आवर घंटा की रफ्तार से सामान पहुंचा सकती है, जो आधुनिक सप्लाई चेन में गति और दक्षता का नया मानक स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुरजंत सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वह दिन नहीं भूला जा सकता है जब उन्होंने 2017 में पदार्पण उन्होंने किया था और दोस्तों, उनके नाम सबसे तेज गोल करने का भी रिकॉर्ड है। मात्र 13 सेकंड में उन्होंने FIH प्रो लीग 2020 में नीदरलैंड के खिलाफ गोल किया था, जो कि सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय गोल का रिकॉर्ड है। दोस्तों, उन्होंने पदार्पण अपने कैरियर 2017 से किया था प्रारंभ और उन्होंने 31 वर्ष के कैरियर में 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 33 गोल किए। और दोस्तों, आपको बता दें 2016 लखनऊ विश्व कप जूनियर विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे और 2023 और 2017 एशिया कप स्वर्ण टीम जीतने वाली भी टीम के सदस्य थे। और दोस्तों, आपको बता दें उन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और हॉकी इंडिया ने पुरस्कार समारोह में उन्हें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया जाता है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह दिन संगीत में महिलाओं की योगदान, उनकी कला और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अक्सर 28 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूट्यूब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी यूके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों यूके की राजधानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। मुद्रा है दोस्तों मुद्रा है डॉलर। पाउंड दोस्तों इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। बच्चों के बढ़ते डिजिटल उपयोग को लेकर चिंताओं के बीच दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए। इस नई सलाह के अनुसार 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग बुरी तरह प्रतिबंधित किया गया, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे अधिकतम 1 घंटे प्रतिदिन तक सीमित रखा जाएगा। दोस्तों ब्रिटेन से संबंधित करंट अफेयर। अभी भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामनुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता। जैकब बैथल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। क्रिसांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नंदामुरी बालकृष्णन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों भारत मंडप में आयोजित इस समारोह में उनके 5 दशक लंबे शानदार फिल्म कैरियर को विशेष रूप से सराहा गया है। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागी को मिला। भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला। मार्च 2026 में चिकित्सा व मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार कल्पना सोरन को दिया गया। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित एन चंद्रशेखर एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित गर्ड फॉल्टिंग जर्मन वैज्ञानिक हैं। और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 एनाबेल सदरलैंड को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को। इजराइल का सर्वोच्च संसदीय स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल नरेंद्र मोदी को मिला। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनमार्क। ऑप्शन डी सही कर लें, डेनमार्क कर दें। दोस्तों डेनमार्क की PM मैटे फ्रेडरिक्सन ने चुनाव के हार के बाद इस्तीफा दे दिया। चुनाव में उनकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सिर्फ 38 सीटें मिली। वह जून 2019 में डेनमार्क की PM बनी और 2022 में दोबारा जीत हासिल की। दोस्तों फेडरिक्सन ने जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था और डेनिश कमांडो तैनात किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2029 से ऑस्कर समारोह किस थिएटर में आयोजित किया जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पीकॉक थिएटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2029 में होने वाले ऑस्कर पुरस्कारों का प्रसारण वाल्ट डिज्नी के स्वामित्व वाले एबीसी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से यूट्यूब पर स्थानांतरित होगा। उसी वर्ष समारोह भी हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में अपने पुराने स्थान से लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में स्थानांतरित होगा। दोस्तों, बेहतर प्रश्न, बेहतर जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई हो। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।